एक छोटे से गांव भरतपुर में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था, लेकिन सीमा के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसके पति शहर में काम करते हैं और इस बार घर में भेजे गए पैसे भी कम पड़ गए। सीमा ने अपने छोटे से बगीचे की ओर देखते हुए सोचा, क्या मैं इस साल नवरात्रि मना पाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। राजू, जो सीमा के पड़ोस में रहता था, उसकी परेशानी देख रहा था। उसने सीमा के पास जाकर कहा, अरे सीमा भाभी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? राजू, इस साल मेरे पास नवरात्रि मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि बच्चे नाराज ना हो जाएं। राजू ने सोचकर कहा, क्यों नहीं, नवरात्रि तो भक्ति का पर्व है। हमें तो मन से पूजा करनी है। सीमा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन पूजा में तो मिठाई और फूल चाहिए होते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है। तभी सुमित, सीमा का बेटा, वहाँ आया और बोलता है, माँ, हम कुछ ना लेकर भी पूजा कर सकते हैं। हमें बस मन से पूजा करनी होती है। सीमा ने सुमित की बात पर गौर किया। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन हमें कुछ तो चाहिए ना। राजू ने सुझाव दिया और कहा, क्यों ना हम सब मिलकर कुछ तैयार कर सकते हैं। तुम अपने बगीचे से फूल तोड़ो, मैं थोड़ी मिठाई बना दूंगा। कैसा है ये आइडिया? तभी माया मासी, जो पास ही अपने घर के आंगन में बैठी थी, वो बोलती है, बच्चों, नवरात्रि का असली मतलब है एकता और भक्ति। यदि तुम सब मिलकर काम करो तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सीमा ने माया मासी से कहा, माया मासी, लेकिन हमें पूजा के लिए सामग्री कहाँ से मिलेगी? हमें तो सामग्री चाहिए। माया मासी मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं तुम्हें सामान दे दूंगी। हमें केवल मन से पूजा करनी होती है सीमा। अगले दिन सीमा, राजू और सुमित ने मिलकर पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। सीमा ने अपने बगीचे से फूल तोड़े और राजू ने मिठाई बनाने के लिए आटा गूंदना शुरू कर दिया। राजू ने कहा, सीमा भाभी, क्या तुम्हें पता है, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है? सीमा ने हंसते हुए कहा। हाँ राजू भाई, ये तो सच बात है। सुमित कहता है, माँ, देखो, हम सब मिलकर कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ये फूल कितने सुंदर लगेंगे माँ दुर्गा के सामने तो। जब नवरात्रि का पहला दिन आया तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। माया मासी ने पूजा का आयोजन किया। सीमा, राजू और सुमित ने भी अपनी मेहनत का फल देखा। पूजा के दौरान सबने मिलकर भक्ति से गीत गाए और माता की आरती की। तभी माया मासी ने कहा, देखो बच्चों, यह पर्व हमें एकजुट करता है। सीमा ने गर्व से कहा, माया मासी, इस बार मैंने महसूस किया कि भक्ति और प्यार से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तभी राजू ने कहा, हाँ, हम सब एक परिवार की तरह ही तो है। अगर हम मेहनत करें तो हर काम आसान हो जाता है। पूजा के बाद सभी लोग एकत्रित होते हैं और कुछ देर तक बातचीत करते हैं। तभी सीमा कहती है, मेरे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन आपकी मदद से हम सबने यह पर्व मनाया। राजू मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो नवरात्रि का असली मतलब है भाभी, एक दूसरे की मदद करना और सबका साथ देना। तभी सुमित उत्साहित होकर कहता है, माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम सब मिलकर आगे भी ऐसे ही करेंगे। जैसे जैसे नवरात्रि का पर्व आगे बढ़ा, गांव में सभी ने मिलकर खुशी से उत्सव मनाया। सीमा ने देखा कि प्यार और सहयोग से हर चीज संभव है। सभी ने एक दूसरे के घर जाकर नवरात्रि का आनंद लिया। सीमा ने कहा, अब मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। यह प्यार और भक्ति ही है जो सबसे बड़ी दौलत है। राजू ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा। हाँ भाभी, यही तो असली समृद्धि है। इस तरह नवरात्रि ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। सीमा ने सीखा कि सामर्थ्य का मतलब केवल धन नहीं होता, बल्कि एकता और प्यार से भी हम सब कुछ पा सकते हैं। गांव में नवरात्रि का पर्व हमेशा के लिए यादगार बन गया और सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे हर वर्ष इसी तरह एकजुट होकर नवरात्रि मनाएंगे। सीमा ने एक बार फिर कहा, इस नवरात्रि ने मुझे सिखाया कि असली समृद्धि हमारे दिल में होती है, न कि पैसों से। राजू और सुमित ने एक साथ कहा, और हम सब एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। तो नवरात्रि का यह पर्व उनके जीवन में हमेशा एक नया संदेश देता रहेगा कि भक्ति, एकता और सहयोग से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। कहानी की शुरुआत होती है
रामू के एक छोटे से कच्चे घर से। रामू एक गरीब मजदूर था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। दशहरा का त्योहार पास आने वाला था और गांव में जगह जगह तैयारियां चल रही थी। लेकिन रामू के घर में दशहरे की धूम नहीं थी, क्योंकि पैसे की तंगी के कारण वह कुछ भी विशेष नहीं कर सकता था। रामू सरिता से कहता है, देखो सरिता, दशहरा आ रहा है, पर इस बार कुछ खास नहीं कर पाऊंगा मैं। मजदूरी के पैसे से घर का खर्च चलना ही मुश्किल हो रहा है और बच्चों को नए कपड़े दिलाना तो बहुत दूर की बात है। सरिता चिंतित होकर कहती है, हाँ रामू, मैं समझ रही हूँ, लेकिन गुड़िया और पिंटू को दशहरे की बहुत उम्मीद थी। उनके दोस्तों ने नए कपड़े खरीदे हैं और वे भी रामलीला देखना चाहते हैं। रामू दुख से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ सरिता, पर इस बार कुछ नहीं कर सकता मैं। बच्चों को समझाना होगा कि त्योहार मनाने के लिए इस बार पैसे नहीं है। गुड़िया और पिंटू दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में दशहरे की चमक होती है, लेकिन जब वे अपने दोस्तों को नए कपड़े पहनते हुए देखते हैं और रामलीला की बात करते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। गुड़िया दुखी होकर कहती है, भैया, हम इस बार भी दशहरा ठीक से नहीं मना पाएंगे क्या? मेरे सारे दोस्त नए कपड़े पहनकर रामलीला देखने जा रहे हैं। पिंटू कहता है, बहन, पिताजी शायद कुछ पैसों का इंतजाम कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। हो सकता है हमें भी रामलीला देखने जाने का मौका मिले। रामू अपने दोस्त महेश से मिलने जाता है। वो भी उसी की तरह मजदूर होता है। वह अपनी परेशानियां साझा करता है। रामू थके हुए स्वर में कहता है, महेश, इस बार दशहरा आ गया, पर मैं कुछ भी खास नहीं कर पाया। बच्चों की उम्मीदें टूट जाएंगी। तू बता मैं क्या करूं? महेश सहानुभूति जताते हुए कहता है, रामू भाई, मैं समझ सकता हूँ। हम गरीबों के लिए त्योहार का मतलब सिर्फ काम और जिम्मेदारियां होती है, लेकिन तुम कोशिश करो, हो सकता है कोई छोटा काम मिल जाए और बच्चों के लिए कुछ कर सको। रामू अपने गांव के एक संपन्न व्यक्ति के पास जाता है। मोहन दशहरे के अवसर पर गांव के लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है और रामू को उम्मीद है कि शायद वह मदद कर सके। तो रामू कहता है, मोहन जी, इस बार दशहरा आ गया और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बच्चों को कुछ खुशियां दे सकूं। क्या आप कोई छोटा सा काम दिलवा सकते हैं मुझे? मोहन सोचते हुए कहता है, रामू, तुमने सही समय पर आकर पूछा है। रामलीला के आयोजन में कुछ मजदूरों की जरूरत है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे सकता हूँ उसके बदले। इससे तुम्हारे बच्चों को दशहरा खुशी खुशी बीत सकेगा। रामू खुश होकर कहता है, धन्यवाद धन्यवाद मोहन जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। इससे मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मुझे बस इतना ही चाहिए। रामू रामलीला के आयोजन में दिन रात मेहनत करता है। वह पंडाल लगाने, स्टेज तैयार करने और सजावट में अपना योगदान देता है। काम के बदले उसे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश होता है। रामू घर जाता है और सरिता से कहता है, देखो सरिता, भगवान ने हमारी सुन ली। ये पैसे मिले हैं, अब हम गुड़िया और पिंटू के लिए नए कपड़े खरीद सकेंगे और उन्हें रामलीला भी दिखाने ले जाएंगे। सरिता मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है रामू। अब हमारे बच्चे भी त्योहार का आनंद उठा पाएंगे। धीरे धीरे दशहरा के दिन आ जाता है। दशहरे के लिए रामू ने बच्चों को नए कपड़े दिलवाए। गुड़िया और पिंटू बेहद खुश थे। वे सब रामलीला देखने जाने के लिए तैयार होते। गुड़िया खुशी से कहती है, पिताजी, ये कपड़े कितने सुंदर हैं। आपने हमारे लिए यह सब कैसे किया? रामू कहता है, बेटा, मेहनत और भगवान की कृपा से ये सब हो जाता है। मैंने रामलीला के लिए काम किया और उससे मिले पैसों से ये सब खरीदा। पिंटू उत्साहित होकर कहता है, अब हम भी रामलीला देखने जाएंगे और रावण दहन भी देखेंगे। ये हमारा सबसे अच्छा दशहरा होगा पिताजी। रामू, सरिता और बच्चे रामलीला देखने जाते हैं। गांव का पूरा माहौल दशहरे की उमंग से भरा हुआ होता है। रामलीला में भगवान राम और रावण के युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है। रामू और उसका परिवार इसे देखकर बहुत खुश होता है। उसी समय गुड़िया आश्चर्य से कहती है, पिताजी, रामलीला कितनी सुंदर हो रही है। भगवान राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत पाई। रामू भावुक होकर कहता है, हाँ बेटा, दशहरा हमें यही सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई की हमेशा जीत ही होती है। इस बार हमारा दशहरा भी खास है क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से तुम्हें खुशियां दी है। कुछ देर बाद रावण का पुतला जलाया जाता है और पूरा माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
रामू अपने बच्चों के चेहरों पर खुशियां देखकर संतुष्ट महसूस करता है। सरिता मुस्कुराते हुए कहती है, रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। बच्चों के चेहरे की ये मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। रामू गर्व से कहता है, हाँ सरिता, इस बार का दशहरा मेरे लिए सबसे खास है। मैंने अपने बच्चों को वह खुशी दी जो मैं देना चाहता था, और यह सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। उसी समय गुड़िया कहती है, पिताजी, आप सबसे अच्छे पिताजी हो। आपने हमारे इस दशहरे पर खुशियाँ दी हैं। धन्यवाद पिताजी। रामू प्यार से कहता है, बेटा, दशहरा हमें यही सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम सच्चाई और मेहनत से चले तो अंत में हमारी जीत ही होती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी पैसों से नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार की खुशियों से मिलती है। रामू ने अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की और दशहरे के त्योहार पर अपने बच्चों को खुशियां दी। यह कहानी बताती है कि त्योहार का असली मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि अपने परिवार और प्रियजनों के साथ सच्चे दिल से खुशी मनाना ही सबसे बड़ा धन होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। रमेश का परिवार गांव के एक कच्चे घर में रहता था। दीपावली का त्योहार आने वाला था, लेकिन घर में खुशी और रौनक की कमी दिख रही थी, क्योंकि रमेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए घर में कोई खुशी नहीं दिख रही थी। रमेश शांता से दुखी होकर कहता है, इस बार भी दिवाली बेरंग सी लग रही है। पैसे की इतनी कमी है, हम दिए तक नहीं खरीद सकते। रमेश की पत्नी शांता रमेश से कहती है, तुम चिंता मत करो। तुम हर साल की तरह इस साल भी मेहनत करो और इतना मत सोचो। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत है उसी से हम दिवाली मना लेंगे। बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ देखने के लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। रमेश की बेटी गुड़िया उत्साह से कहती है, पिताजी, इस बार की दिवाली पर हमें दिए चाहिए और पटाखे भी, क्योंकि मेरी सारी सहेलियां कह रही हैं कि उनके घर में भी बहुत सारी मिठाइयाँ आई हैं और वे दिवाली उत्साह से बनाएंगे। रमेश थोड़ा उदास होकर कहता है, बेटी, इस बार कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए 1-2 दिए लाऊं और मिठाई का इंतजाम कर सकूं। रमेश अपने दोस्त महेश से मिलने जाता है। महेश भी गरीब होता है और रमेश की परेशानियों को समझता है। दोनों अपनी गरीबी और दिवाली की उम्मीदों पर बात करते हैं। महेश मुस्कुराते हुए कहता है, अरे रमेश, इस बार की दिवाली का क्या प्लान है? रमेश उदास होकर कहता है, क्या ही प्लान बताऊं महेश, पैसे की तंगी के कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चों को दिवाली पर खुश करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? महेश समझाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ भाई, पर देखो, दिवाली सिर्फ दिखावे का त्योहार नहीं है। इसे मनाने के लिए दिल में खुशियाँ होनी चाहिए। हमारे पास जो थोड़ा बहुत है उसी से त्योहार को अपने हिसाब से बना सकते हैं। रमेश कहता है, हाँ महेश, तुम सही कह रहे हो भाई। कोशिश करूंगा कि थोड़ा कुछ खरीद सकूं ताकि बच्चों की खुशी बनी रहे। कुछ दिनों बाद गांव के एक धनी व्यक्ति सेठ जी रमेश के पास काम के लिए आते हैं। सेठ जी चाहते हैं कि रमेश उनके घर की साफ सफाई का काम करे, तो सेठ जी रमेश से कहते हैं, अरे रमेश, दिवाली पर हमारे घर की सफाई का काम बढ़ जाता है यार। क्या तुम मेरे घर सफाई का काम करोगे? तुम्हें अच्छा मेहनताना मिलेगा। रमेश खुशी से कहता है, जी सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। इन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए दिवाली का कुछ इंतजाम कर सकूंगा। सेठ जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, कल से आ जाना और काम शुरू कर देना। मेहनताना अच्छा दूंगा ताकि तुम भी अपनी दिवाली अच्छे से मना सको। रमेश सेठ जी के घर में सफाई का काम शुरू कर देता है। वह दिवाली की रात तक कड़ी मेहनत करता है, सफाई के साथ साथ सजावट का काम भी कर लेता है और सेठ जी उसकी मेहनत से खुश होकर उसे ज्यादा मेहनताना दे देते हैं। तो सेठ जी रमेश से कहते हैं, रमेश, तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे और एक मिठाई का डब्बा भी तुम्हारे बच्चों के लिए। रमेश खुश होकर कहता है, धन्यवाद सेठ जी, आपकी मदद से अब मैं अपने बच्चों के लिए दिवाली का कुछ इंतजाम कर सकूंगा। रमेश घर आता है और अपनी पत्नी शांता और बच्चों के साथ दिवाली की तैयारी करता है। वह अपने मेहनताना से कुछ दिए, मिठाई और थोड़े से पटाखे लेकर आता है। गुड़िया उत्साह से कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए दिए और पटाखे लाए हैं। आज तो हम भी दिवाली अच्छे से मनाएंगे। रमेश का बेटा छोटू मिठाई को देखकर कहता है, पिताजी,
यह मिठाई कितनी अच्छी लग रही है। अब हम भी अपनी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। रमेश प्यार से कहता है। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी माँ और मेरी मेहनत का फल है। हमने पूरी कोशिश की कि तुम्हारी दिवाली खास बन सके और आज देखो भगवान ने हमारी बात सुन भी ली। शाम होती है और रमेश का परिवार अपने आंगन में दिए जलाने की तैयारियां कर रहा होता है। गुड़िया और छोटू भी अपने अपने दिए सजाते हैं और उन्हें जलाने में मदद करते हैं। तभी शांता मुस्कुराते हुए कहती है। देखिए जी, बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर मेरा दिल खुश हो गया है। आज हमारे घर भी रोशनी फैली है। रमेश गर्व से कहता है। हाँ, दिए भले ही थोड़े हैं, लेकिन हमारे घर में खुशियों की कमी नहीं है। दिवाली का असली मतलब तो अपने दिलों में रोशनी लाना होता है। गुड़िया कहती है। माँ, क्या हम भगवान से प्रार्थना करें कि अगले साल हमारी दिवाली और भी अच्छी हो? शांता प्यार से कहती है। हाँ बेटा, भगवान से प्रार्थना करो, वो जरूर हमारी सुनेंगे और हमें खुशियाँ देंगे। रमेश और उसका परिवार छोटे छोटे पटाखे जलाता है। छोटू और गुड़िया पटाखों का मजा लेते हैं और उनके चेहरे पर खुशी झलक रही होती है। छोटू खुश होकर कहता है। पिताजी, ये पटाखे कितने मजेदार हैं। हमारी दिवाली सच में बहुत अच्छी बनी है। रमेश प्यार से कहता है। हाँ बेटा, यह दिवाली हमारे लिए सबसे खास है। हमारी मेहनत से आज हमारे घर पे रोशनी और खुशी आई है। रमेश, शांता, गुड़िया और छोटू मिलकर दियों के सामने प्रार्थना करते हैं। घर के बाहर और अंदर दिए जल रहे हैं और पूरे परिवार के चेहरे पर संतोष की झलक है। रमेश भावुक होकर कहता है। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हमारी मेहनत का फल दिया और बच्चों को दिवाली की खुशियाँ दी। तभी शांता मुस्कुराते हुए कहती है। सच में जी, दिवाली का त्योहार चाहे छोटा हो, लेकिन हमारे लिए ये सबसे खास है। हम खुश हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। गुड़िया प्रसन्न होकर कहती है। पिताजी, यह दिवाली मेरी सबसे प्यारी दिवाली है। आपके साथ यह त्योहार मनाने का मजा ही कुछ और है। तभी रमेश घर से कहता है। हाँ बेटा, जब हम साथ होते हैं तो सब त्योहार अच्छे से बन जाते हैं और ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी बन जाती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि त्योहार का असली मतलब दिल की खुशी है और अपनों के साथ बिताए समय होता है। दियों की रोशनी भले ही कम हो, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और मेहनत की चमक हो तो कोई भी त्योहार खास बन जाता है। रमेश और उसके परिवार ने दिवाली का असली आनंद अपने साथ मिलकर मनाया, जिसमें पैसों की कमी नहीं बल्कि प्यार और संतोष की भरमार थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी दिवाली कैसी बनी है।